देखें तो क्या थोड़ी सी पार्टिसिपेशन प्राइवेट बैंक से बेटर एक्सपेक्ट करनी चाहिए? क्योंकि अगर आप देखें कि इस वीकनेस में भी एचडीएफसी बैंक अब भी एटलीस्ट हरे निशान में, एटलीस्ट फ्लैट टू पॉजिटिव काम कर रहा है, और साथ ही दूसरा स्टॉक जो थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहा है वो इंडसइंड बैंक है। क्या अगर पुल बैक आता है तो क्या एचडीएफसी बैंक या इंडसइंड बैंक से पहले आएगा? किरण, व्हाट इज योर व्यू? सो एचडीएफसी बैंक ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि प्राइवेट बैंक सेक्टर के अंदर आरबीआई की पॉलिसी के आने के बाद अगर कोई स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो एचडीएफसी बैंक है। रीजन दूसरा है कि टेक्निकली भी हम देखें तो कहीं ना कहीं अपनी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ प्रीवियसली हमने देखा था कि 1650 एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट लेवल था, उसको ब्रेकआउट करने के बाद 1700 तक स्टॉक गया था, तो उस ब्रेकआउट के आसपास अवेलेबल है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी काफी फेवरेबल है। करंट मार्केट प्राइस से या कोई भी गिरावट आती है 1620 1630 तक हम लॉन्ग करके जाएंगे। 1620 का स्टॉप लॉस रहेगा हमारा, और ऊपर में 1720 तक के टारगेट देख सकते हैं। इंडसइंड बैंक की अगर हम बात करें तो वो अपने ब्रेक डाउन लेवल के आसपास है। हमने देखा था कि 1120 का एक ब्रेकडाउन लेवल था, उसके बाद स्टॉक 990 तक गया, जहां 200 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके वापस स्टॉक अपने जो प्रीवियस ब्रेकडाउन 1120 था उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। अगर वापस ये 1120 तोड़ेगा तो ये नीचे जा सकता है, क्योंकि इसमें डबल टॉप फॉर्मेशन हम ऑलरेडी देख रहे हैं। तो इंडसइंड बैंक में थोड़ा हमारा वेट एंड व्यू या तो कॉशियस व्यू रहेगा। अगर किसी के पास है तो 1120 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। फ्रेश खरीदारी के लिए हम थोड़ा अवॉइड करेंगे इंडसइंड बैंक को, एंड वी वुड प्रिफर एचडीएफसी बैंक। ठीक है, 2 पॉइंट मैं आपके सामने और रखूँगा। फर्स्ट पॉइंट है कि निफ्टी ने एक बार 17,800 को भी टेस्ट कर लिया है, तो 17,800 को टेस्ट कर रहा है। एक्चुअली यहाँ पे 50 दिन का एवरेज भी अगर 15 मिनट का कोई चार्ट चेक करेगा तो ये एक बहुत ही क्रिटिकल जोन में अभी आ गया है निफ्टी के लिए, और इस सेंटिमेंटल इम्पैक्ट ज़्यादा छोड़ेगा बजाय लेवल्स के हिसाब से, क्योंकि लेवल्स कहीं नहीं जा रहे, लेवल्स यहीं होंगे। लेकिन आपकी सोच, आपका व्यू पॉइंट, आपका मार्केट में पार्टिसिपेशन, ये सब बदल जाएगा 17,800 के ऊपर या नीचे रहने पर। एक और पॉइंट, आज ना अडानी ग्रुप के शेयर्स के अंदर जो फॉलोअप शॉर्ट कवरिंग आती थी वो पहले 10 मिनट में गुम है, और लोअर सर्किट पर अडानी एंटरप्राइज 10% पे फ्रीज है। ये सेंटिमेंट बनाने और बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, तो इसलिए भी आज थोड़ा मार्केट पे प्रेशर है। अब 15% नीचे आ गया, पहले 10% का फ्रीज था, 5% और बढ़ गया तो 15% नीचे आ गया। तो ये मार्केट को आज एक बैरियर की तरह काम कर रहा है। ये वैसे बहुत डैमेज नहीं करेगा क्योंकि वेटेज कुछ खास नहीं है, लेकिन ये सेंटिमेंटली डैमेज जरूर कर रहा है कि आपको आगे नहीं आने देगा। एक तरफ शॉर्ट कवरिंग हो रही थी। दूसरा पॉइंट मार्केट के अंदर, अगर आप वैसे भी अडानी ग्रुप के शेयर्स को छोड़ भी दें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो कल का पार्टिसिपेशन था वो गुम हो गया। एक बार जरा जल्दी से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का चार्ट भी दिखाइए। आईसीआईसीआई बैंक जैसे दिग्गज शेयर थोड़ा नीचे जा रहा है, ये आप रिलायंस दिखाइए, एक बार आईसीआईसीआई बैंक भी दिखाइए। तो कुछ कुछ पॉकेट्स ऐसी हैं जिनसे बहुत उम्मीद थी कि ये पार्टिसिपेट करवाएंगे बाजार के अंदर, लेकिन वहाँ पे जो क्रैक आ रहे हैं ना, वो आपको होल्ड करवाने के लिए मजबूर कर रहे हैं।